हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज इंग्लिश की क्लास में हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके इंग्लिश के एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो मेंस में अगर आपको इडियम्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे, तो वो किस तरह के आते हैं। आपको एक सेंटेंस के बीच में आ जाएगा इडियम या फ्रेज। ठीक है, या तो आपको आरसी में देखने को मिलते हैं एंड मीनिंग पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आज मॉडर्न इंग्लिश में भी इडियम एंड फ्रेजेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट है हमारे पास, दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड्स राउंड द क्लॉक सर्विसेज टू द पेशेंट्स इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये हॉस्पिटल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो हमें बताना है राउंड द क्लॉक। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है ये हमें बताना है। किसको देता है? पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे छुट्टी हो तब भी। ठीक है, तो हमारे पास जो राउंड द क्लॉक के लिए मीनिंग के ऑप्शंस है वो है इमिडिएटली, एट द सेम टाइम। ठीक है, बहुत जल्दी से, उसी वक्त पे। ठीक है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है, समय में, एक लास्ट मोमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूसली फॉर 24 आवर्स एट अ टाइम। ठीक है, 24 घंटे हमेशा। ठीक है, कंटिन्यूसली 24 घंटे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और डी है नॉट। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो राउंड द क्लॉक का जो मीनिंग होता है वो होता है कॉन्टिन्यूसली फॉर 24 आवर्स एट अ टाइम। ठीक है, राउंड द क्लॉक मीनिंग एकदम जाहिर हो रहा है इसी से, राउंड द क्लॉक। ठीक है, 24 आवर्स एट अ टाइम। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास, माई ग्रैंडफादर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर बट नाउ ही इज फिट एज अ फिडल। ठीक है, फिट एज अ फिडल, तो देखना है फिट एज अ फिडल हमारे पास एक ईडियम है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, टू रिकवर फ्रॉम अ इंजरी। ठीक है, किसी इंजरी से क्या होना, रिकवर होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंप्रूवमेंट आफ्टर एन इलनेस। ठीक है, आप बीमार हो उसके बाद आपके अंदर क्या हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है, वो होता है। या फिर थर्ड है हमारे पास, इन अ वेरी गुड हेल्थ। ठीक है, एक बहुत अच्छी सेहत होना। ठीक है, तो फिट एज अ फिडल का मतलब होता है इन अ वेरी गुड हेल्थ, अच्छी सेहत में है, एकदम अच्छे हैं। ठीक है, तो माई ग्रैंडफादर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, कैंसर से वो सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब उनकी हालत जो है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी सेहत में है। ठीक है, इन वेरी गुड हेल्थ। तो फिट एज फिडल का मतलब होता है हमारे पास इन वेरी गुड हेल्थ। नेक्स्ट है हमारे पास, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर अपकमिंग एग्जाम्स इन फिट्स एंड स्टार्स। ठीक है, तो फिट्स एंड स्टार्ट हमारे पास एक इडियम है, तो देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, विदाउट होप। ठीक है, बिना किसी आशा के। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंटली। ठीक है, इरेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, इनकंसिस्टेंटली होता है एकदम से, कभी किया कभी नहीं किया, इरेगुलर वे में। ठीक है, नेक्स्ट है फुलिशली। फुलिशली होता है मूर्खता से। ठीक है, तो इन फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इनकंसिस्टेंटली। ठीक है, इरेगुलर वे में किसी चीज़ को करना, तो वो अपने अपकमिंग जो उसके आने वाले एग्जाम है उनके लिए कैसे प्रिपेयर कर रही है, इरेगुलर इंटरवल्स पे काम कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलर इंटरवल, इनकंसिस्टेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ही वॉज वेरी कन्विंसिंग बट आई स्मेल्ट अ रैट when he could not answer a few of my questions properly। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही कन्विंसिंग लग रहा था। ठीक है, उसकी बातों पे यकीन हो रहा था। ठीक है, बट आई स्मेल्ट अ रैट। ठीक है, इसका मीनिंग आपको बताना है, जब उसने क्या करा, मेरे कुछ क्वेश्चंस का वो आंसर नहीं दे पाया अच्छी तरह से, तो मुझे क्या हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, पहला है हमारे पास, टू डिसअग्री ऑन समथिंग, किसी चीज़ में डिसअग्री करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। ठीक है, ऐसा सस्पेक्ट कर लेना, आपको क्या हो जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हो आप, एक शक कर रहे हो। ठीक है, संदेह हो रहा है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रेट एफर्ट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या करना, एफर्ट लगाना। ठीक है, तो आई स्मेल अ रैट का मतलब इस सेंटेंस से भी आप देख के लगा सकते हो पता कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा था, लेकिन आई स्मेल्ट अ रैट, लेकिन मुझे सस्पेक्ट हुआ कुछ। ठीक है, जब वो मेरे आंसर अच्छे से नहीं दे पाया, तो सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग जो है बिल्कुल इसका मीनिंग है, और सेंटेंस में इसका मीनिंग भी एकदम जाहिर हो रहा है। ठीक है, तो स्मेल अ रैट का मतलब ही होता है सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, श्रेया फाइनली जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन एंड बिकम अ ब्लॉगर। ठीक है, तो श्रेया जो है ये हमें बताना है कि क्या किया उसने और वो क्या बन गई, एक ब्लॉगर बन गई। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ फैशनेबल। ठीक है, तो बैंड वैगन का मीनिंग ही फैशनेबल होता है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही मीनिंग है, क्योंकि बैंड वैगन का मतलब ही फैशनेबल कोई चीज़ होती है। ठीक है,
टू जम्प विद एक्साइटमेंट नहीं होगा, टू यूटिलाइज एन अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगा, ठीक है। जम्प्ड ऑन द बैड वैगन का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ फैशनेबल और प्रॉफिटेबल, ठीक है। जो फैशन में है आजकल और जिससे प्रॉफिट भी होता है उसे बोलते हैं हम बैंड वैगन, ठीक है। बैंड वैगन होता है एक तरह से फैशनेबल। तो जम्प्ड ऑन द बैड वैगन का मतलब है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ फैशनेबल और प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट है हमारे पास, वी रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो हमें बताना है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा आंसर है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास इन स्ट्रेंज सिचुएशन, हम जो है उसे फटाफट हॉस्पिटल ले गए, कैसे, बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन में, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इमीडिएटली विदाउट डिले, ठीक है, बहुत जल्दी से ले गए बिना किसी देरी के। नेक्स्ट, जैसे ही वो गिर गया हम उसे हॉस्पिटल ले गए, ठीक है। तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है, इमिडिएटली, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, बिना देरी के, ठीक है, एकदम बिल्कुल जल्दी से, ठीक है। तो यही मतलब होता है इसका, इमिडिएटली विदाउट डिले। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।